हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यार कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम्स की। काफी क्वेश्चंस में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। ओके, और आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि यार हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करो। ओके, सो यार आपने क्या करना है, अब अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो आपने प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और मेरे को बताते रहना है, कमेंट कर देना यार, या व्हाट्सएप नंबर पे आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो, कमेंट करके भी बता सकते हो। काफी बच्चे हैं यार जो रेगुलर वॉच कर रहे हैं वीडियोस और रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले जाते हैं उनका भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। यार आपने भी ऐसे ही करना है क्योंकि तभी मजा आने वाला है यार। अगर देखो ना, अगर मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं तो आपको भी अपने लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, तभी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे हम। तो जितने भी बच्चे देख रहे हो, प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको भी करना है और आप पर्सनली भी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी हमें क्वेरी सेंड कर सकते हो, क्वेश्चंस बता सकते हो कि इसका डिस्कशन करना है एंड ऑल। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी बॉस, ठीक है। आप कनेक्टेड रहो, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, आपकी हेल्प की जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। और जितने भी बढ़िया और अच्छे वाले क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे दोस्तों, वो मैं यहाँ पे डिस्कस जरूर करूंगा आपके लिए कंसेप्ट के साथ साथ। अगर आपको इस तरीके की ट्रिक्स भी पता होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अल्टीमेट होने वाला है। ओके, और डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। सो आज फिर मैंने एक बेहतरीन कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेने का बॉस, टेंशन देने का, क्योंकि हमने जब मेहनत करेंगे तो टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। ओके, बढ़िया वाली मेहनत करेंगे। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से देख लो और हाउ क्विकली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। तो यार क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 3 कंडक्टिंग रॉड है और तीनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, सेम मटेरियल की बनी है, सेम लेंथ है, एंड दे आर ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर। तो आप देख सकते हो पहली कंडक्टिंग रॉड ये है, दूसरी ये है, तीसरी है, और तीनों को एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको जंक्शन टेम्परेचर कहते हैं। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, क्योंकि ये इसका जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, तीनों रॉड यहीं पे कनेक्ट है ना। ओके, तो यार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि कंडक्टिंग रॉड है, उनके एंड के टेम्परेचर गिवन होंगे। देखो फर्स्ट रॉड के एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसके वाले का 90, इसका 90, वैसे कुछ भी हो सकता है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब उसने बोला यार तीनों इस कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट है, तो उसने बोला कि इस जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नो नीड टू राइट डाउन द हीट इक्वेशन। एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो उसका हीट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ओके, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, है थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी हो जाता है। तो लेकिन अगर क्वेश्चन इस कैटेगरी का है दोस्तों कि उसने बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ध्यान से समझना, मैं पॉइंट क्या यहाँ पे आप पढ़ के आपको क्लियर होगा। लेंथ ईच रॉड की सेम है, अगर वो बोल रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ ईच रॉड की सेम है एंड सेम मटेरियल है, वो बोलता है मटेरियल भी सेम है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, मतलब कंबाइंडली इन तीनों कंडीशन को आप बोल सकते हो ये तीनों रॉड्स जो है वो आइडेंटिकल है। तीनों रॉड्स अगर आइडेंटिकल है, या तो क्वेश्चन में बोले ऑल द रॉड्स आर आइडेंटिकल, या उनका एरिया लेंथ और सेम मटेरियल बोले। अगर ऐसा बोला तो हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड द जंक्शन टेम्परेचर वेरी क्विकली। देखो भाई, अगर आपने जंक्शन टेम्परेचर निकालना है, ये जंक्शन टेम्परेचर है, यहाँ पे 1 2 3 रॉड्स है, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, कुछ भी हो, अगर ये कंडीशन यूज हो रही है तो आपने क्या करना है, उनके एंड्स के टेम्परेचर उठाने हैं, ठीक है। 0 ऐड करो उनको सबको, +90 डिवाइड में, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, काउंट करो कितनी रॉड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, आ गया आंसर, आ गया यार आपके आंसर क्विकली। 90 वॉट, दैट इज 180/3, दिस इज 60 डिग्री सेल्सियस। So the common temperature of this point is the 60 degree Celsius. Without any expression, without any formula, you can solve the type of problem. बस कंडीशन याद रखना है। ओके, आप बोलोगे यार सर अगर इनकी लेंथ अलग अलग हुई, इनका एरिया या फिर कंडक्टिविटी अलग हुई, फिर आप ऐसे नहीं कर सकते, फिर आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, हीट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बट मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना, आपका टाइम बचेगा, कुछ इवन ये लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, सारे टेम्परेचर ऐड करना, जितनी रोड है उनसे डिवाइड करना, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो यू जस्ट चेक आउट द आंसर, तो यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी क्विकली। आप बोलोगे सर अगर और भी होती, देखो ऐसे होती है, अगर 1 2 3 4 और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कुछ 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कुछ 80 डिग्री सेल्सियस, और ये सारी आइडेंटिकल होती और ये इनका कॉमन पॉइंट है, तो क्या करते हैं आप, सबका टेम्परेचर लेते हैं एंड वाला, 20 + 30 + 80, 4 है तो 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाता।
तो मतलब मैं चाह रहा हूं कि आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सको और आपका टाइम बचेगा बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों बढ़िया प्रैक्टिस करते रहना, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। एक क्वेश्चन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक, आप चेक करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक का यूज करके। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।